हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तब भी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी, दोनों ही हिस्सों से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए उसके पीछे भी मैं वजह बता रहा हूँ। जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग वेटिंग लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट जब डिक्लेयर होगी तो आपको इस चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास कम हो वो आप यहाँ से पता करके अभी आप बनवा सकते हैं। क्योंकि बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगे हैं, तो मैंने जो अपने जानने वाले हैं या जो ग्रुप में जुड़े आप भाई बहन हैं उनसे जो मैंने पता किया या उन लोगों ने जो अपने मतलब जो अनुभव बताए उनके आधार पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक तरफ से बात करेंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक यूपी जीडीएस। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट जो उठ के आ रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने। इसके अलावा सिक्योरिटी का क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह हो रहा है, इन सब पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, तभी यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। चलिए तो आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें लेकर के आता हूं, तो यार आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दो, इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट्स वहीं पर मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग देख रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने ज़रूरी हैं, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, साइट से मैंने बताया था, जो चीज़ें क्लियर थी कि टेंथ की मार्कशीट। ठीक है, टेंथ की मार्कशीट के साथ 5 फ़ोटो आपकी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर यूआर के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसके अलावा आपको, ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट, और आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाना है। अब जो कुछ चीज़ें नई आई हैं निकल करके कि वहाँ पर इनकम टैक्स जो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, तो आप इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास बना है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना है तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कोई कंपलसरी वहाँ पर नहीं है। जो वहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर के आई वो ये है कि आपको वहाँ पर डोमिकल सर्टिफिकेट ले मांगा जा रहा है, जो कि कंपलसरी है। डोमिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी कैफ़े पे चले जाएं, वहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन का समय लगता है, तो आप लोग डोमिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि इसके लिए जो लोग नहीं लेकर के गए थे उनको वापस किया गया है। तो डोमिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं ना, तो आप डोमिकल सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवा लें। अब बात आती है कि सिक्योरिटी का क्या झंझट है। तो सिक्योरिटी के बारे में अभी जो हेड ऑफिस हैं उनको कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी वो लोग अभी जो पुरानी सिक्योरिटी है 25,000 वही बता रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी जैसा कि आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा है तो सिक्योरिटी जो है वो 1,00,000 रुपये। इस पर अभी कुछ कहना वाजिब नहीं है। फिलहाल सिक्योरिटी का कोई भी मसला वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग सिक्योरिटी के लिए भी परेशान ना हो, वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ फॉर्म जो हैं वो वहाँ पर सबमिट भी कराए जा रहे हैं। जैसे आपकी टेंथ की मार्कशीट वो लोग वहाँ पे रख ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स आपके वहाँ पर रख ले रहे हैं, और डोम का सर्टिफिकेट भी आपका वहाँ पे जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है, तो वो आपके रख लिए जाएंगे, तो इसके लिए भी आप लोग ना घबराएं कि वहाँ पे सर्टिफिकेट रख लिए गए। इस तरह आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जा रहे हैं, बस कॉमन चीज़ें वहाँ पर आपकी पूछी जा रही हैं। तो आप डॉक्यूमेंट में फिर से एक बार समझ लें, टेंथ की मार्कशीट आपको ले जानी है, 5 फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले जाना है, और सबसे ज़रूरी बात जो आप लोग बहुत कम लोगों के पास होगा कि डोमिकल सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इतने सर्टिफिकेट लेकर के ही जाएं अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। एक बात और कि किस डेट पर जाएं, ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। तो जो डेट और टाइम उसमें मेंशन है, आपका जो लेटर आया इंटीमेशन लेटर, आप उसी पे जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले और बाद में, वहाँ बाद में तो कोई चांस ही नहीं है, ये तो फिर पोस्ट ऑफिस पे डिपेंड हो जाता है 15 दिन के बाद। लेकिन अगर आप पहले जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि पोस्ट ऑफिस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है या आपको वापस कर देता है। तो जो टाइम या
डेट दी हुई है तो आप निकाल करके उसी टाइम और डेट पर जाएं, वही आपके लिए ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप बहुत से लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या आप लोग वेटिंग लिस्ट में, तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर के जाएँ। ठीक है, अगर मुझे कोई नई अपडेट मिलती है मैं ज़रूर दूंगा, और एक मेरा वीडियो जल्दी ही आएगा कि ज्वाइनिंग कब होगी। मेरी बात चल रही है, जिस दिन मुझे पता चलेगा कि कब ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे, मैं उसका तुरंत वीडियो आप लोगों को तक पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।